हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 10th के ऊपर, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में। और ये 10 क्वेश्चंस आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे और ये आपको बोर्ड में थ्रू आउट हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन? हमारे स्टमक यानी हमारे पेट का डाइजेशन में क्या रोल रहता है? जब भी फूड हम खाते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबका आंसर यही होगा, हमारे स्टमक में। जब भी फूड एंटर्स होता है वो स्टमक में जाता है। तो स्टमक का पहला काम क्या होता है? एक्सपैंड, मतलब कि वो फूल जाता है। वो क्या कर जाता है? फूल जाता है। स्टमक एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट। स्टमक का क्या काम होता है पहले? कि वो फूल जाता है, यानी कि एक्सपैंड हो जाता है जैसे ही फूड उसके अंदर पहुंचता है। चलिए अब जानते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारे स्टमक का, यानी कि हमारा पेट और क्या काम करता है। अब सुनिएगा कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की वॉल्स में होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गाइस, क्या होती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। और वो फूड को क्या करेगा? मिक्स करेगा थॉरोली, और धीरे 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 फूड को वो सिंपल पार्टिकल्स, जिन्हें आप स्मॉलर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, उसमें वो ब्रेक डाउन करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? द स्टमक वॉल कंटेन gastric juices, churn the food and break the food into smaller particles. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे साइड बाय साइड लिख लीजिएगा, आपके नोट्स रेडी रहेंगे। यकीन मानिए गाइस, ये आपको थ्रू आउट द बोर्ड इतना हेल्प करेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन, देखिए, जो कि बोर्ड में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल? बाइल जूस क्या काम करता है?
चलिए इसका आंसर जानते हैं कि बाइल जूस हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेशन में किस तरह से हमारी मदद करता है। बाइल जूस क्या प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन मीडियम। अब ये एल्कलाइन मीडियम क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं है। जानिए कि एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। जो बाइल जूस होता है वो एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, बनाता है, ताकि इंटेस्टाइनल मतलब हमारी जो आंतड़ियां हैं, आंतड़ियां और पेनक्रियाटिक एंजाइम फूड के ऊपर एक्ट कर पाए। इंटेस्टाइनल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो फूड पे एक्ट कर पाए, तो बाइल जूस एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं टू आवर थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है। अब बच्चे यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स देते हैं, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहते हैं कि फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारी वो जगह है इन द एलिमेंट्री कैनाल जहां पर आपका कंप्लीट डाइजेशन वर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट का डाइजेशन बॉडी में कहाँ होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्लीज आप सब ये नोट डाउन करते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको थ्रू आउट द बोर्ड बहुत हेल्प करेंगे। नेम द अदर टर्म यूज्ड फॉर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। हम WBC के लिए दूसरी टर्म क्या यूज करते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ही अदर टर्म है जो हम WBC के लिए यूज करते हैं। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC। रेड ब्लड सेल्स में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC।
नेम द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स ईच लंग्स। हर लंग के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या नाम होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। नेम एनी टू सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? ऐसे दो, कोई भी दो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप। रबर एंड गम, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। तो अभी मैंने क्या लिखा है? रबर एंड गम्स। हमारी बॉडी में किडनी कहाँ लोकेटेड है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनी इन ह्यूमंस? किडनी हमारी बॉडी में बैकबोन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, पर एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड पे। कहां पर? Posterior side of the abdominal wall. So kidney lies along the posterior side of abdominal wall on either side of the backbone. Really guys, these 10 questions will really help you guys. Write one function of transpiration in plants. अब प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन किस तरह से हेल्प करता है? देखिए गाइस, ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो वो प्लांट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा? प्लांट्स के लिए वो टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन का काम ही यही होता है। इवेपोरेशन इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर, तो इवेपोरेशन का काम ही यही है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एरियल पार्ट्स के थ्रू।
चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और फिर हम वीडियो एंड कर देंगे। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है? ये सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे 10 क्वेश्चंस, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए गाइस, आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्टअप कौन करता है? हार्ट। हार्ट क्या करता है? पंप आउट करता है। उसका मेन काम क्या होता है? पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट के अंदर ही जो ब्लड होता है फिर ट्वाइस मतलब 2 बार आता है। तो दो, एक बारी अपर पार्ट से और एक बारी लोअर पार्ट से। तो 2 बार आने की वजह से ही व्हेन द ब्लड travels twice through the heart during one complete cardiac cycle, it is known as double circulation. होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।